ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। साथियों, माँ दुर्गा भगवती को प्रणाम करते हुए मैं आज आपको अपने जोशी परिवार यूट्यूब चैनल में दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 13 अध्यायों में संक्षिप्त रूप पर बतलाऊंगा कि प्रत्येक अध्याय में क्या क्या कार्य हुए हैं। हम सनातन धर्मावलंबी हैं तो हमें अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि हमारे जो नवयुवक व नवयुवतियाँ हैं उन्हें भी हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, जिसके अभाव में वे अपने नवनिहालों को सही ज्ञान नहीं दे पाते हैं। मेरा मकसद अपने YouTube चैनल में मुख्य यह है कि मैं ऐसे ऐसे तथ्यों को, ऐसे ऐसी चीज़ों को लाऊं जिससे हमारा जो भारत का भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उन्हें धर्म और हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत उनको जानकारी अवश्य हो। तो हमारे नवनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको इसका जब ज्ञान होगा तो वे जो हमारे 4 लक्ष्य हैं, 4 पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस मार्ग को वे प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो जीवन है, अपने जीवन को सुखदायक बना सकते हैं। यानी अपने जीवन में वह आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और हमारे जो सनातन धर्म के संस्कार हैं उनके रग रग में यह संस्कार समाहित हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो साथियों, मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में एक परिचय आपको यहाँ पर दूंगा कि दुर्गा सप्तशती जो है यह ऋषि मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। यानी वेद व्यास विरचित मार्कंडेय पुराण से यह लिया गया है। इस में 700 श्लोक होने की वजह से इसे दुर्गा सप्तशती कहा गया है और इसमें 13 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में माँ ने अलग अलग कार्य किए हैं, उनके बारे में इसमें बतलाया जाएगा। और मेधा ऋषि के आश्रम में सुरद और समाधि नामक वैश्य गए। उस समय मेधा ऋषि ने माँ का जो भी वर्णन उनको बतलाया, वही वर्णन इस दुर्गा सप्तशती में आया हुआ है। तो साथियों, अब मैं क्रमशः प्रत्येक अध्याय में माँ के रूपों का वर्णन यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातः जगतो अखिलेश, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वं ईश्वरी देवी चराचरस्य। ओम दुर्गाये नमः। तो साथियों, जो हमारा इसमें प्रथम अध्याय है, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत प्रथम अध्याय में माँ भगवती ने मधुकैटभ नामक जो दैत्य थे उनका वध किया। तो प्रथम अध्याय में जो पूरा वर्णन है, मधुकैटभ वध इसमें किया गया है। दूसरा अध्याय इसमें जो आता है उसमें माता ने जो है अपने अनेक रूपों से महिषासुर की सेना का वध किया था। महिषासुर दैत्य एक भयंकर दैत्य हो गया था और उसने जो है सभी तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। तो उससे देवता बहुत भयभीत हो गए, तो उन्होंने अंत में माँ की शरण ली और माँ ने जो है महिषासुर सेना का वध दूसरे अध्याय में किया। तीसरा अध्याय इसमें आता है। तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध कर दिया। दूसरे अध्याय में तो उसकी सेना का संहार किया और तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध कर दिया। चौथा अध्याय आता है। चौथे अध्याय में राजा इंद्र के द्वारा
देवी की स्तुति की गई, माता रानी की स्तुति जो है यह चतुर्थ अध्याय में आता है। इसके बाद पंचम अध्याय, 5वां अध्याय आता है। तो इसमें माँ के रूपों की यानी अंबिका के रूपों का सुंदर वर्णन किया गया है। माँ किस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। छठा अध्याय आता है। तो छठा अध्याय, इसमें धूम्रलोचन नामक जो दैत्य था उसका वध माँ के द्वारा किया गया। इसके बाद 7वां अध्याय आता है। 7वें अध्याय में चंड और मुंड नामक 2 दैत्य हुए, तो उनका संहार माँ ने इसमें उनका वध कर दिया। इसके बाद आता है 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में माता जी ने रक्त बीज का वध कर दिया था, यानी कालिका का रूप धारण किया था उन्होंने, और रक्त बीज नामक जो दैत्य थे, जहाँ भी उनका खून गिरता था शरीर से वहाँ पर उतने ही रक्त बीज यानी दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। उनका संहार माँ ने जो है महाभयंकर चंडिका यानी चामुंडा या महाकाली का रूप धारण किया और उसका संहार किया। इसके बाद 9वें अध्याय में आता है, उन्होंने निशुंभ का वध किया। निशुंभ नामक जो दैत्य था उसका वध किया। 10वें अध्याय में शुंभ का वध उन्होंने इसमें किया। और 11वें अध्याय में जो 11वां अध्याय आता है उसमें जो है देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है, और यह स्तुति बहुत सुंदर, सुनने लायक है। बहुत सुंदर इसमें देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति की गई है। इसके बाद 12वां अध्याय आता है। इसमें देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया है, और इसमें फल स्तुति यानी इस दुर्गा सप्तमी को पढ़ने से, इसका पाठ करने से क्या फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में 12वें अध्याय में बताया गया है। फिर साथियों 13वां अध्याय आता है। 13वें अध्याय में सुरथ और समाधि वैश्य को देवी का वरदान इसमें दिया गया है। यानी सुरथ और समाधि वैश्य की जो कथा है बहुत विस्तृत कथा है। संक्षिप्त रूप में सुरथ नाम के एक महान राजा थे, और बहुत इनका सम्मान यानी यशस्वी राजा थे। तो उनके मंत्रियों ने उनको धोखा दे दिया, जिस कारण से वह अपने शत्रु से हार गए, सारा राज्य उनका छिन गया, और अंत में उन्होंने घर छोड़ करके वो निकल गए। और वहाँ जो समाधि वैश्य है, समाधि वैश्य को उनकी पत्नी और उनके पुत्र ने घर से निकाल दिया। अब दोनों का मिलन एक भयंकर जंगल में होता है, वन में। वहीं दोनों अपने दुख को कहते हैं। कहने के बाद वहाँ वह मेधा ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो मेधा ऋषि के आश्रम में जा करके वह उनसे विनय करते हैं कि हे प्रभु, हमें इतना कष्ट है, हमारे साथ जो भी घटना हुई उस घटना का वर्णन उन्होंने विस्तार पूर्वक मेधा ऋषि को बतलाया। तो मेधा ऋषि ने ही यह जो दुर्गा सप्तशती के जो हमारे 700 श्लोक इसमें आते हैं, इसका वर्णन उनको किया। तो उन दोनों ने माँ की बहुत तपस्या की। एक वर्ष, पहले वर्ष में तो उनने हल्का भोजन करके उनकी तपस्या की। दूसरे वर्ष में उन्होंने केवल पत्ते, सूखे पत्तों को खाने के बाद खा करके उनकी तपस्या की। और तीसरे वर्ष उन्होंने जल और पत्तों का भी त्याग कर दिया, केवल वायु को ग्रहण करके उन्होंने तप किया। इससे प्रसन्न होकर माँ ने उनको इस 13वें अध्याय में उनको वरदान दिया। इसका वर्णन इसमें आता है। तो साथियों, इसके बाद जो है दुर्गा का जो है 9वां दिन यानी नवी नवरात्रि है, 9वें दिन का व्रत है, वह सिद्धिदात्री की पूजा उसमें होती है, और कन्याओं को उसमें खिलाने का विधान है। कन्याओं को खिलाने के बाद माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाती है, और उन्होंने अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ जो हैं भगवान शंकर को भेंट की थी, और वह अष्ट सिद्धि 9 निधियों का फल हमें भी प्राप्त होता है जब हम 9वें सिद्धिदात्री 9वें दिन में सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं और कन्याओं को की पूजा करके उनको भोजन कराते हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप में यह अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ क्या हैं इनके बारे में केवल इनका नाम यहाँ पर बता देता हूँ।
विस्तार से कभी मैं अपनी अगली वीडियो जब लाऊंगा तो प्रत्येक सिद्धि और प्रत्येक निधि के बारे में उसमें बतलाया जाएगा। तो सर्वप्रथम जो अष्ट सिद्धि हैं इनके बारे में सुनिएगा। नंबर 1 इसमें आता है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये तो अष्ट सिद्धियां हो गई। अब 9 निधियां आती हैं। 9 निधियों को 9 रत्न भी कहा गया है। तो इसमें सुनिएगा, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील तथा खर्व, ये 9 निधियां हैं। तो साथियों, मैंने संक्षिप्त रूप पर माँ का वर्णन यहाँ पर आपको बतलाया। अब इसके बाद में कभी जब मौका मिलेगा अवश्य अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का विस्तार से आपको वर्णन करूँगा। इसी के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः।